बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। एक तरफ तो वज़ीर आज़म बनने से इनकार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो गई है। अली अमीन वज़ीर आला बनने की कोशिश कर रहे थे या नॉमिनेट हो गए थे, तो उनकी छुट्टी किस तरह हो गई है। दूसरी तरफ मरियम नवाज अहकामात पर अहकामात जारी कर रही हैं। अब उनके क्या अहकामात सामने नजर आए हैं, वो भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, बल्कि नॉमिनेट हो गई हैं नून लीग की तरफ से, तो और उनके मुकाबले में भी कोई उम्मीदवार नहीं है। असलम इकबाल साहब की पार्टी का तो आपको अंदाजा है ना कि क्या हो चुका हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब किस किस को चैलेंज कर रहे हैं, बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं और उन्हें उनकी औकात दिखाना चाह रहे हैं। वो क्या कहानी है। आसिफ जरदारी साहब सदर बन रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन राखी सावंत के साथ उनका क्या मामला है और कहानी क्या है। राखी सावंत उनके लिए आगे बताता हूं कि क्या मामला है। तो जनाब, हुकूमत साजी का मरहला वहीं का वहीं है। 48 घंटे की डेडलाइन थी कल की जो खबरें थी उनके मुताबिक, और एक अहम शख्सियत ने कोशिश की कि दोनों पार्टियों को इकट्ठे बिठाकर उनकी बात कराई जाए और किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, लेकिन अभी तक उस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। और उसकी वजह तनाज़ा तो बज़ाहिर वही है कि किसको कितना शेयर मिलना है, किसने मिनिस्ट्रीज लेनी है, किसने वजारतें नहीं लेनी, सदर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। बज़ाहिर ये लग रहा था कि दोनों पार्टीज सेम पेज पर हैं, और बल्कि शायद सब पार्टी सेम पेज पर हैं पीटीआई के अलावा, बज़ाहिर ये ख्याल था, लेकिन अब आकर कुछ मामला तब्दील हो गए हैं। अच्छा, कहानी कुछ और है। अगेन वो जो खादिम रिजवी साहब फरमाते थे कि गल कुछ हो रहे, तो गल कुछ हो रहा है। ये सिर्फ वजारतों का और सदारत का और वजारत उस्मा का मामला नहीं है। बात इतनी सीधी नहीं है, लेकिन जो लोग भी कुछ और गेम भी कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ और भी सोच रही हैं और या वो यूं चाह रही हैं कि अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत टाइम है। अपनी ताकत दिखाने का मौका इससे पहले था, जब वो उन्होंने हुकूमत ली थी, 16 माह की हुकूमत ली थी, उस वक्त ताकत दिखाते, इलेक्शन से कबल ताकत दिखाते, या फिर हुकूमत की तश्कील के बाद ताकत दिखाएं। इस वक्त अगर वो अपने इन झगड़ों में पढ़कर कोई अदम इस्तेहकाम पैदा कर दें, तो शायद ऐसे नुकसान हो जाएं जिनकी रिकवरी मुश्किल हो जाए, ना सिर्फ मुल्क के लिए, ना सिर्फ हमारी इकॉनमी के लिए, बल्कि खुद उन पार्टीज़ के लिए भी। मुझे उन पार्टी से ज़्यादा, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे तो उन पार्टी से ज़्यादा 25 करोड़ लोग पाकिस्तान के और पाकिस्तान की इकॉनमी का ख्याल है, लेकिन पता नहीं वो कैसे सोच रहे हैं। बहरहाल कल शाम तक का टाइम है, उस डेडलाइन के मुताबिक दोनों पार्टीज़ ने डिसीजन करना है, अदरवाइज़ मामला कुछ ख़राब भी हो सकते हैं। अच्छा, वो जो सदारत और वजारत का मामला है, वो इस तरह से भी है कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज खिताब करते हुए जो फरमाया है, उन्होंने कहा कि एक तो हम वजारतें नहीं लेंगे, उन्होंने फिर उसी तरफ इशारा किया। दूसरा, सदारत के लिए उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब सदर होंगे, और वो ये जो नफ़रत की आग और ख़राबियाँ जो पैदा हो गई हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ठीक करेंगे, उनका कहना यह है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आसिफ जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो मिलजुल कर चलने की जिन शोहरत रखते हैं, बल्कि मिला जुला कर चलाने की शोहरत रखते हैं कि सबको साथ लेके चल सकते हैं। अगर वो सदर पाकिस्तान बन जाते हैं और वो मुल्क को इस सियासी बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएं, तो ये ना सिर्फ उनकी कामयाबी होगी, ना सिर्फ उन्हें क्रेडिट मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान की भी इसमें भलाई होगी। अच्छा, और ये बहरान से तभी निकला जा सकता है जब तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनके इस वक्त रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं और वो रिजर्वेशंस बढ़ती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। जो चट्टा साहब ने, पता ना, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने जो कुछ किया है, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा मामलात बज़ाहिर ख़राब नज़र आ रहे हैं। अगरचे उनकी बातों में कुछ झोल भी है, कुछ मसाइल आएंगे, उनके हवाले से बेशुमार ख़बरें आ रही हैं कि अच्छा, उससे पहले मैं बिलावल भुट्टो साहब का बता दूं कि उन्होंने एक और बात भी की है कि मुझे ऑफ़र मिली कि पावर शेयरिंग की एक फार्मूला के पहले 3 साल के लिए नून लीग का वज़ीर आज़म हो और आखिरी 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए। तो उन्होंने कहा मैंने इससे इनकार कर दिया है, मैं वज़ीर आज़म तभी बनूंगा जब अवाम मुझे बनाएंगे, मैं ये 2 साल का, 3 साल के बाद 2 साल का वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। तो वज़ारत उस्मा से इनकार कर रहे हैं।
बड़ी अच्छी बात है अगर वो ये समझते हैं कि मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए। और उससे अच्छी बात ये है पीपल्स पार्टी के एंड पे कि उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा इस अज़्म का इजहार किया कि पीटीआई अगर अपने नंबर पूरा कर लें तो वो वज़ारत उस्मा उनका हक बनता है। अच्छा, ये बात बाद में नून लीग की तरफ से भी आकी, उन्होंने भी कह दिया कि अगर पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं तो वो कर लें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीटीआई वाले यानी इमरान खान साहब वो सोलो फ्लाइट चाहते हैं, वो किसी से मिलकर नहीं चल सकते, ना चलना या कम से कम चलना नहीं चाहते। वो ये नहीं शो करना चाहते कि हम किसी के साथ मिल रहे हैं। हाँ, अपनी सियासी तन्हाई जो है, पॉलिटिकल आइसोलेशन जो थी, उसको दूर करने के लिए, उसका इम्प्रेशन ख़त्म करने के लिए उन्होंने कुछ छोटी पार्टी से ताउन का फैसला किया है, जिसमें पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो कि उधर की केपी में परवेज़ खटक साहब की पार्टी थी, उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। कुछ और जमातों के साथ भी जो कि बदलता जा रहा है। उनका एमडब्ल्यूएम के साथ प्लान हुआ था, वो बदल गया, फिर सुन्नी इत्तेहाद के साथ वो प्लान कर रहे हैं। वो किस हद तक पाया तकमील तक पहुंचेगा, बहरहाल वो अब टाइम थोड़ा है। आज़ाद उम्मीदवारों का किसी पार्टी में शमूलियत का वक्त कम होता जा रहा है। वो उन्हें कोई ना कोई फैसला करना है कि उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है या नहीं करना। आज़ाद रहने की सूरत में उन्हें दो बड़े नुकसान होंगे। एक तो यह है कि उन्हें रिज़र्व सीट्स नहीं मिलेंगी ख़वातीन के लिए और अक़लियतों के लिए, जो रिज़र्व सीट्स होती हैं वो कोटा उनका ख़त्म हो जाएगा। और उससे बड़ा नुकसान ये है कि उनके लोग फिर किसी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होंगे। या तो वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे या आज़ाद हैसियत में वो हर मौके पर जब अरकान की हिमायत की ज़रूरत होगी, वोट की ज़रूरत होगी, तो वो अपनी मर्ज़ी से हर मरतबा एक नया फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। और पीटीआई का कोई उन पर कानूनी हक नहीं होगा उनको बाउंड करने के लिए, उनको रोकने के लिए। एथिकल अपनी जगह है, बट वो कितना एथिकल रहते हैं ये तो वक्त आने वाला बताएगा। इस वजह से उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ अपना फैसला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की जो डील है वो अगर कामयाब नहीं होती और कोई भी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होता तो मामलात इमरजेंसी या किसी और गैर आइनी सूरत की तरफ भी जा सकते हैं। उस सूरत में फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आउट हो जाएंगी और फिर यही निगरान होंगे या फिर कुछ और इससे भी बड़ा सेटअप बन सकता है, इससे भी डिफरेंट सूरत हाल हो सकती है। इमरान खान साहब एहतजाज का जो कोशिश कर रहे हैं वो उस हद तक कामयाब नहीं हुई, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं क्योंकि ये जो कामयाबी मिली है और वो जो कमिश्नर वाली बात मैं कर रहा था, कमिश्नर पिंडी वाली, उन चीज़ों ने उन्हें बूस्ट दिया। और उनका वो दावा कि हमारी तो 180 सीटें थीं और हमारी 150 सीटें थीं, वो दोबारा से एक मरतबा खड़ा हो गया वो उनका दावा। और वो उसमें एहतजाज करने की कोशिश करेंगे, वो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए और अपनी लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए पूरी दुनिया को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बाकी दुनिया तो उनके साथ कैसे खड़ी होगी, किस हद तक खड़ी होगी और उनके एहतजाज में या उनकी कैंपेन में शामिल होगी या नहीं होगी, लेकिन राखी सावंत इमरान खान के साथ खड़ी हैं और वो बावाज़ बुलंद बता रही हैं कि इमरान खान मुझे बहुत पसंद है। और वो अपना नया गाना ड्रामा क्वीन जो है इमरान खान को डेडिकेट कर रही हैं और उन्हें लगता है कि इमरान के सपोर्टर, इमरान के वोटर्स उन्हें इक़्तिदार में ले आएंगे। और उन्हें दुख है कि इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए राखी सावंत की दुआएं किस हद तक कबूल होंगी? अगरचे एक तरफ दुआओं के हवाले से देखा जाए तो उमर अयूब ने भी एक बड़ा मजहबी टच दिया है। उमर अयूब जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मतलब मैं उसको ज़्यादा कोट भी नहीं करना चाहता। मैं बार बार इस बात का इजहार करता हूँ अपनी तरफ से कि हमारी सियासी रहनुमाओं को, सियासी जमातों को मजहबी हवाले अपनी सियासत में नहीं लाने चाहिए। हम गुनाहगार बंदे उन मेयार पर, उन चीज़ों पर पूरा नहीं उतरते और बहुत सी चीज़ें उस तरह से गलत हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए। तो उमर अयूब साहब ने भी, पीटीआई की तरफ से बार बार इस तरह की बातें होती हैं, कभी वो फ़तह मक्का और कभी मुख्तलिफ रेफरेंसेस जब देते हैं, पहले रियासत मदीना का मॉडल बनाने की तो वो बहुत प्रचार करते रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात से एहतियात बरतनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो राखी सावंत की दुआएं कबूल हो जाएं
तो बहुत अच्छी बात है इमरान खान के लिए। उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो बाआवाज़ बुलंद नारे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इमरान खान साहब तक भी पहुंच गए होंगे जब उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ज़ाहिर उनके चाहने वाले, जो उनके वकला और उनके घर वाले जब उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं तो उन तक ये बातें पहुंच ही जाएंगी। दूसरी तरफ वज़ारत आला के हवाले से भी दोनों उम्मीदवार भरपूर तरीके से मैदान में हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने तो आज फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान जो हैं उन्हें डरना नहीं चाहिए, और जो लोग उन्हें मुलव्वस कर रहे हैं और उनको हरासा कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ज़ाहिर है वो लियाकत चट्टा साहब के हवाले से बात कर रही हैं, क्योंकि अस्मा बुखारी ने भी बयान दिया था कि और बहुत से सरकारी अफसरों को लियाकत चट्टा बनने की ऑफ़र दी जा रही है कि वो भी इसी तरह से आके सिस्टम के ख़िलाफ़, इलेक्शन के ख़िलाफ़ कोई बयान दे दें। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। मरीम नवाज़ साहिबा को तो सिक्योरिटी भी मिल गई है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, ब्रीफिंग्स भी मिल रही होती हैं, लेकिन वज़ारत आला के दूसरे उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर जो PTI के उम्मीदवार हैं, उनके साथ अच्छी नहीं हो रही। उनका इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट ही रोक लिया है। नोटिफिकेशन जो जारी करना था वो नहीं कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं होगा, वो हलफ नहीं उठा सकते MPA का, और अगर वो MPA का हलफ नहीं उठा सकते तो वो वज़ीर आला कैसे बनेंगे। मैं तो इससे पहले कई मरतबा ये इज़हार कर चुका हूँ इस बात का कि मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर इतनी आसानी से वज़ीर आला बन जाएंगे। 9 मई के वाक़यात जिनमें वो मुलव्वस हैं। अच्छा, अगेन मेरा मसला ये है कि मैं कई चीज़ों पे मुझे कहना पड़ता है कि मैं मेरिट पे बात नहीं कर रहा, मैं जो करंट सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो वज़ीर आला बन सकेंगे। और अगर नॉर्मल हालात में, क्योंकि ये अब नॉर्मल हालात हैं, ये नॉर्मल हालात नहीं है, अगर नॉर्मल हालात में देखा जाए तो जो विनर है पार्टी उसको वज़ीर आला बना लेना चाहिए। और वहाँ पर तो कोई ऐसा डाउट भी नहीं है, कोई दूसरी पार्टी मतलब है ही नहीं ना जिसके कहें कि वो अच्छा इधर से मिला लें, उसको मिला लें, कुछ कर लें, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो PTI ही का वज़ीर आला बनना चाहिए KP में, लेकिन अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत मुश्किल है। दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी मामलात हों, वो सूबों की वज़ारत आला हो, वो वज़ारत उस्मा हो, वो सदारत का इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें बखूबी पूरी हो जाएं, और उसके बाद जब कोई हुकूमत फॉर्म हो तो उन्हें मौका मिले कि वो अपने एजेंडा के मुताबिक, वो अपने मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत कर सकें। शुक्रिया।